सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। लेकिन मैं आज लीला नहीं लेकर आई हूँ बाबा महाराज जी की, लेकिन बाबा महाराज जी से जुड़ी बहुत सारी मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ, आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी आ रहा था कि कैंची धाम परिसर में जो हमारी शिप्रा नदी है उसकी सफाई की गई है और उसमें बहुत सारे कट्टे कूड़े के निकाले गए हैं। काफ़ी सारा फेसबुक पे आ रहा था। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर परिसर की ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है कि हम सब भी सफाई का ध्यान रखें। अब हम सफाई का ध्यान कैसे रख सकते हैं? देखिए, उसमें हम अपना सहयोग कैसे कर सकते हैं। आप पहले अपने दिमाग में और दिल में ये बात बिठाएं कि हम जब श्री कैंची धाम जाते हैं और जब हम मंदिर में अपना कदम रखते हैं तो आपको एक शांति का अनुभव होता है। इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता मंदिर में है कि आपका मन तो वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। हर वक्त हमें लगता है बाबा महाराज जी तो बस यहीं घूम रहे हैं, क्योंकि बाबा महाराज जी तो हर जगह है। आपने देखा है मंदिर में कितनी साफ सफाई है। हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी इसमें अपना सहयोग करें। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में कोई भी खंडित मूर्ति भगवान जी की होती है या मंदिर का कुछ भी सामान होता है, हम बस फटाफट बांधते हैं और ले चलते हैं कि चलो गंगा जी में, जमुना जी में, या हम चलो कैंची में ही जा रहे हैं महाराज जी के दर्शन करने, तो हम वहीं नदी में बहा के आ जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि शिप्रा नदी के आसपास और उस शिलाओं पे बाबा महाराज जी कितनी कितनी देर बैठा करते थे। कभी कभी तो अपने भक्तों को वहीं बुला लिया करते थे और शिप्रा नदी के किनारे खूब घंटों बैठा करते थे। बहुत सारी आप महाराज जी की पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे तो उसमें वो जगह दिखेगी। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाबा महाराज जी हर कण कण में हैं, हर जगह बाबा महाराज जी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बस ये सोचते हैं कि हम तो महाराज जी से जुड़ गए, बस नहीं, हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैंची में जाते ही, कदम रखते ही मन वैसे ही आधा बहुत शांत हो जाता है। वहाँ की साफ सफाई देखकर मन बहुत खुश होता है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसमें सहयोग करें, है ना। बाबा महाराज जी तो हर जगह है, हर जगह है। देखिए, जब मैं कैंची जाती हूँ तो मैं शिप्रा नदी से बाबा महाराज जी का जल ज़रूर लेकर आती हूँ, अपने घर के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। और मैं अपने घर में सभी को ये देती भी हूँ और घर में छिड़काव भी करती हूँ। बाबा महाराज जी का मैं जल हमेशा लेके आती हूँ। अभी मेरे पास और भी जल था, मेरी भाभी हैं, उन्होंने मंगवाया था तो उनको भी मैंने भेजा है। और ये आप देख रहे होंगे, ये शिप्रा नदी से मैं बाबा महाराज जी के कुछ ये लेकर आई थी पत्थर, और मैंने इन पर राम राम लिखा है। तो महाराज जी तो हर जगह है महाराज जी। हमें महसूस करना चाहिए और हमें हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मेरे पास बहुत से भक्तों का फ़ोन आता है कि सुबी जी, हमें बाबा महाराज जी की किताबें लेनी हैं, तो हम कहाँ से लें और कौन सी लें, कौन कौन सी महाराज जी की किताबें हैं। महाराज जी के
तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत किताबें हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैंची धाम से रब्बू दा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक लेके आई थी। और बहुत इसमें रब्बू दा ने अपने जीवन का हर एक पल जो महाराज जी के साथ था, सिद्धि माँ के साथ था, सब इसके अंदर वर्णन किया है। और ये मेरे पास है एक अलौकिक यथार्थ महाराज जी की, बहुत सुंदर है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। और एक मैं लेकर आई थी अनंत कथामृत, ये भी मैं श्री कैंची धाम से लाई थी। कैंची में जो ऑफिस है वहाँ आपको भैया जी मिलेंगे, और ये सारी किताबें, महाराज जी का लॉकेट, ये सब चीज़ें आपको कैंची से मिलेंगी, या वृंदावन बाबा महाराज जी का आश्रम है वहाँ से मिलेगी। जौनापुर मंदिर में भी महाराज जी के स्वरूप वगैरह मिलते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये मैं अभी पीछे जब कैंची गई थी तो मैं प्रार्थना प्रति लेकर आई थी, बहुत अच्छी स्तुति है इसमें, सभी देवी देवताओं के बारे में दे रखा है, बहुत बहुत ही अच्छी है। आप कभी भी कैंची जाएं तो ज़रूर लेकर आएँ। और अगर कोई भक्त नहीं जा सकता है या जिनके पास नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मंगवाऊँ। कोशिश क्या करूँगी, मैं ज़रूर आप सभी भक्तों के लिए मंगवाऊँगी और आपके यहाँ मैं ज़रूर भिजवाऊँगी। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ कि सिद्धि माँ ने इसमें क्या कहा है, माँ क्या कहना चाहती है, वो हम सबको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। श्री माता जी की जो मान्यता है वो ये कहती है कि श्री महाराज जी जो कहते थे हमें आंख बंद करके करना चाहिए। महाराज जी जिस चीज़ के लिए मना करते थे उसके लिए श्री माँ कहती हैं मैं कभी नहीं करूँगी, और यही हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। आश्रम में केवल भगवत चर्चा और महाराज जी की लीलाओं का ही वर्णन होना चाहिए। अनंत चतुर्दशी यानी श्री महाराज जी की पुण्यतिथि के दिन केवल पूजा पाठ कीर्तन ही होना चाहिए, इसमें नाच गाना आदि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आश्रम में मेरे प्रस्थान करने से पहले सब माइयाँ घर चली जाएं, क्योंकि सिद्धि माँ का कहना ये था कि सभी माइयाँ अपने घर समय से पहुँच जाएं। आश्रम के परिसर में कोई समाज का कल्याण हेतु कार्यक्रम जैसे मेडिकल कैंप इत्यादि नहीं होना चाहिए। आश्रम को केवल पूजा प्रार्थना की स्थली ही रखें। आश्रम में कभी धन संचय नहीं करना चाहिए, जहाँ विपदा आती है वहाँ दान दे दो, मगर उस दान का महाराज जी के नाम से प्रचार प्रसार ना हो। जिन वस्तुओं का आश्रम में प्रयोग ना हो उन्हें मंदिर में भगवान को अर्पण करके उसी समय प्रसाद रूप में सभी को बांट देना चाहिए। श्री महाराज जी को अति रंगीन एवं फूल वाले कंबल ना धारण कराएं। आश्रम में फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति कभी ना दी जाए, और मैं भक्तों से यही कहूँगी कि मंदिर में कभी फोटो वीडियो ना लें, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखें। रसोई में माइयों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, केवल जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हीं का रसोई में उनको जाने की अनुमति दी जाए। आश्रम से कोई कार या वाहन ना खरीदा जाए। 15 जून के भंडारे में जो मालपुआ और आलू की सब्जी बनती है वह अनादि काल तक बनती रहे। महाराज जी के समय से मंदिरों में जो प्रार्थना होती है वही हमेशा की जाए, इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। सिद्धि माँ ने ये सारी बातें हम सभी के लिए कही हैं और हम सभी भक्तों को इस पर अमल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये अपनी बातें आप तक शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं
आज की ये वीडियो मैंने सोचा बाबा जी की लीलाएं तो मैं हमेशा लेकर आती रहूँगी आपके लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए, उसमें मैं भी हूँ। हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाबा महाराज जी ने अपना पूरा जीवन सब भक्तों को प्रसाद बांटने, बाबा महाराज जी कहा करते थे, मैं तो प्रसाद बांटने वाला बाबा हूँ। बाबा महाराज जी ऐसा कहा करते थे, ये सिद्धि माँ ने कहा है। और सिद्धि माँ ने बाबा महाराज जी के बाद पूरा अपना जीवन कैंची धाम और बाबा महाराज जी के जो दूसरे स्थल हैं सब में बहुत बहुत सहयोग उसमें किया है। तो सिद्धि माँ की बात को हमें मानना चाहिए और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कैंची जाएं तो सफाई आदि का ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए। मैं फिर कहूँगी, बाबा महाराज जी अंतर्यामी हैं और बाबा महाराज जी कण कण में है। बाबा महाराज जी हर जगह हैं। और जब मैं कैंची जाती हूँ और वहाँ विनोद जोशी जी, जिन्हें मैं प्यार से बाबूजी कहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बाबा महाराज जी का स्वरूप दिया, हमेशा देते हैं। बहुत प्यार से विनोद जोशी जी हम लोगों को ज्ञान की बातें समझाते हैं और प्रसाद आदि वितरण करते हैं। बस इतनी बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आप सभी को ये बातें अच्छी लगी होंगी, किसी को कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर कोई बात मेरी द्वारा कही गई बुरी लगती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बस मेरे मन में था कि मैं ये बातें आप तक ज़रूर लेकर आऊँ। अगली वीडियो में बाबा महाराज जी की लीलाएं और उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव में ज़रूर लेकर आऊँगी। सभी भक्त अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।